गुड मॉर्निंग बच्चों। इंग्लिश ग्रामर में हमने सेकंड चैप्टर में अपनी 2 एक्सरसाइजेस कर ली थी। आज हम इसकी आगे की एक्सरसाइजेस करेंगे, लेकिन उन एक्सरसाइजेस को करने से पहले एक बार नाउन्स का रिवीजन कर लेते हैं। व्हाट इज अ नाउन? नाउन को हिंदी में संज्ञा बोलते हैं, ये तो हम सबको पता ही है। लेकिन नाउन होते क्या हैं? ऐसे कौन से शब्द होते हैं जिनको हम नाउन्स बोल सकते हैं? नाउन्स आर द वर्ड्स विच आर यूज्ड एज नेम्स ऑफ पर्सन्स, प्लेसेस, एनिमल्स और थिंग्स। ये तो हो गई नाउन की डेफिनेशन। अब इसको दोबारा से समझते हैं। नाउन ऐसे शब्द होते हैं जिनका इस्तेमाल हम किसी भी व्यक्ति, वस्तु, जानवर या स्थान को बुलाने के लिए या उसके लिए यूज करते हैं। उस शब्द को हम नाउन या संज्ञा बोलते हैं। जैसे कि यहाँ पर आपको जो एक्सरसाइज दी है उससे आपको थोड़ा और अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो चलिए थर्ड एक्सरसाइज इस चैप्टर की करते हैं। थर्ड एक्सरसाइज में लिखा है मैच द डिस्क्रिप्शंस विद द करेक्ट नाउन्स। यहाँ पे आपको कुछ सेंटेंसेस दिए हैं। इस सेंटेंस में आपको एक पर्सन के बारे में एक बात बताई गई है। उसको पढ़कर आपको ये समझना है कि ये बात कौन से व्यक्ति के लिए सूट करती है या इस बात के लिए कौन सा व्यक्ति सबसे सही रहता है। यहाँ पर उन चारों के नाम लिखे हैं, तो बस आपको मिलाना है या फिर मैचिंग करनी है। याद है ना, मैचिंग करने के लिए हमको लाइन नहीं खींचनी, मैचिंग करने के लिए हमको नंबरिंग करनी है। तो फर्स्ट सेंटेंस हमारा है अ पर्सन हु लुक्स आफ्टर सिक पीपल। एक व्यक्ति जो बीमार लोगों की सेवा करता है या उनकी देखभाल करता है, उसको हम किस नाम से पुकारते हैं? उसको हम बोलते हैं वॉचमैन? नो। फार्मर? नहीं। डॉक्टर? हाँ, उसको हम क्या बोलते हैं? डॉक्टर बोलते हैं। दूसरा है अ पर्सन हु गार्ड्स आवर हाउस। एक ऐसा व्यक्ति जो हमारे घर की रखवाली करता है या फिर उसकी देखभाल करता है। ऐसे व्यक्ति को हम किस नाम से बुलाते हैं? सोचिए इन चारों ऑप्शन में से एक तो गया, ये वाला डॉक्टर। अब कौन कौन से बचे? वॉचमैन, फार्मर या फिर पुलिसमैन। तो इसका आंसर क्या होगा? वॉचमैन, क्योंकि वॉचमैन ही ऐसा व्यक्ति है जो हमारे घर की रखवाली करता है। अब थर्ड है हमारा अ पर्सन हु कैचेस थीव्स। एक ऐसा व्यक्ति जो चोरों को पकड़ता है। अब सोचिए ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो चोरों को पकड़ता है? वॉचमैन और डॉक्टर तो गए, ऑप्शन में से कट हो गए। अब बचा हमारे पास फार्मर और पुलिसमैन। तो फार्मर तो पकड़ता नहीं है चोरों को, तो कौन पकड़ता है? पुलिसमैन। ये हो गया हमारा नंबर 3। अब फोर्थ है हमारा अ पर्सन हु ग्रोस क्रॉप्स। एक ऐसा व्यक्ति जो हमारे लिए अनाज या फिर फसल उगाता है। तो बताइए ऐसा कौन सा व्यक्ति है? यहाँ पे तो वैसे हमारे पास केवल फार्मर ही ऑप्शन में बचा हुआ है, लेकिन इसको पढ़ के आपको समझ में आ गया होगा कि किसान जो होता है वो हमारे लिए फसलों को उगाता है और हमारे लिए अनाज पैदा करता है। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज जो है उसमें हम देखते हैं हमको क्या करना है। फ्रॉम द बॉक्स राइट द नेम्स इन प्रॉपर कॉलम्स। यहाँ पे आपको एक बॉक्स बना दिखाई दे रहा है, इसमें कुछ वर्ड्स लिखे हैं। इन वर्ड्स को पढ़ के आपको ये बताना है कि ये कौन से कॉलम में आएंगे, पर्सन्स, प्लेसेस, थिंग्स कि एनिमल्स। चलिए देखते हैं। बेयर, ये किस में आएगा? बेयर, बेयर मतलब भालू, तो भालू किस में आएगा? एनिमल में। बैंक, बैंक कौन सी जगह होती है, किसी को पता है? हाँ, बैंक वो जगह होती है जहाँ पे हम अपने पैसे या तो जमा करते हैं या फिर वहाँ से निकालते हैं, तो वो जगह होती है, तो फिर प्लेसेस में आएगा। मेडिसिन मतलब दवाई, तो दवाई तो कोई वस्तु होती है। फ्रूट सेलर, फलों को बेचने वाला, फलों को बेचने वाला। फलों को बेचने वाला कौन होता है? एनिमल होता है कोई? नहीं होता है। प्लेस नहीं, लेकिन वो पर्सन होता है, तो फ्रूट सेलर हमारा पर्सन में आ गया। उसके बाद है सिस्टर। अब सिस्टर तो पर्सन होता है, ये तो हमको मालूम है, तो ये पर्सन में आ गया। एप्पल, एप्पल क्या होता है? एप्पल भी थिंग होता है, क्योंकि वो एक वस्तु होती है। पार्क,
पार्क क्या होता है? पार्क में हम क्या करते हैं? पार्क में हम घूमने जाते हैं। जब जाते हैं कहीं पर तो वो कोई प्लेस ही होती है जहाँ पर हम जाते हैं। क्यों? क्योंकि थिंग में तो हम जा नहीं सकते, एनिमल में तो हम जा नहीं सकते, और ना ही हम पर्सन में जा सकते हैं। हमें अगर कहीं जाना है तो वो क्या चीज़ होगी? वो एक प्लेस होगी। और लास्ट है बटरफ्लाई। बटरफ्लाई क्या है? बटरफ्लाई एनिमल में आएगी। वैसे तो एक इंसेक्ट है, लेकिन हम उसको एनिमल की कैटेगरी में या फिर कॉलम में रख सकते हैं। तो ये थी आज की आपकी दोनों एक्सरसाइजेज। आई होप इन दोनों एक्सरसाइजेज को करने के बाद नाउन का जो चैप्टर है या फिर नाउन का जो कॉन्सेप्ट है कि नाउन क्या होते हैं, वो आपको अच्छी तरीके से क्लियर हो गए होंगे। सो गुड बाय फॉर नाउ। गुड बाय।